बात कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली एक सिंपल किस्म का तरीका है जिसके अंदर हम n पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक किसी भी पॉजिटिव नंबर तक हम उन तमाम वैल्यूज की एडिशन को ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ सकती है। तो इस चीज को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एक फोर लूप की तरह ही है। यहाँ पर हम i को हम इंक्रीमेंट i जो है हमारे पास चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to n और इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज adding adding n minus 1 numbers and then adding n to it। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस तरह इसको रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम सम ऑफ n माइनस वन नंबर्स की बात करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ n माइनस टू नंबर्स एंड देन एडिंग n माइनस वन टू इट। और इसी तरह हम सम ऑफ n माइनस टू नंबर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ n माइनस थ्री नंबर्स एंड एडिंग n माइनस टू टू इट। तो बेसिकली इस तरह जो है हम रिकर्सिवली इसको डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ n नंबर्स को। ऑब्वियसली हमें जो है बेस केस का नहीं भूलना चाहिए। अगर हम n को 1 रखें तो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के से भी हेल्प लेके कि हमारे पास सम ऑफ वन नंबर जो है बेसिकली 1 आता है। तो ये हमारे पास जो है बेस केस होगा। इस चीज को हम सी प्रोग्राम जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, हमने उसका नाम बेसिकली सम रखा है, इसकी रिटर्न वैल्यू इंट है। जो इनपुट हमारे पास पैरामीटर है दैट इज बेसिकली नम और इसकी टाइप हमारे पास इंट है। हमने यहाँ पर रिजल्ट एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल का रखा है और हम ये यहाँ पर कहते हैं कि if number is basically equal to 1 then our result is basically equal to 1। तो ये बेसिकली हमारे पास बेस केस है और ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिकर्सिव पोर्शन है। ठीक है, कि रिजल्ट इज बेसिकली इक्वल टू नम प्लस सम ऑफ n माइनस सम ऑफ नम माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिकर्सिव पोर्शन है इसका। तो इस तरह जो है हम जो एल्गोरिदम जो हमारा मेन प्रॉब्लम था उसका हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम बेसिकली लिख लिया है। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को देखें तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर सम 3 कॉल करें तो हमारे पास जो है ये वाला सम फंक्शन को 3 पैरामीटर के साथ कॉल करेगा मेन फंक्शन। फिर उसके बाद जो है वो सम फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर के साथ कॉल हुआ है वो बेसिकली सम को कॉल करेगा विद पैरामीटर 2। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये कॉल करेगा ये वाला फंक्शन बेसिकली कॉल करेगा सम फंक्शन को विद पैरामीटर 1। ऑब्वियसली जो 1 है बेसिकली हमारे पास बेस केस है, लिहाजा जो इसकी ये 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो है ये वाला फंक्शन हमारे पास 2 पैरामीटर के साथ कॉल हुआ था, लिहाजा जो है ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा इट विल बी 2 + 1 विच इज बेसिकली इक्वल टू 3। ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली 3 के पैरामीटर के साथ कॉल हुआ था, लिहाजा ये बेसिकली 3 को 3 में ऐड करके जो कि हमारे पास 6 वैल्यू आएगी वो बेसिकली अपना कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा और विच बेसिकली इक्वल टू 6। तो बेसिकली इस तरह जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 फेजेस हैं। एक तो हमारे पास एक्सपेंशन फेज है जिसके अंदर हमारे पास स्टैक का साइज हमारा बढ़ता है और दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फेज जिसके अंदर हमारे पास स्टैक का साइज कम होता है। वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमें साफ साफ नजर आ रही है। रिकर्सिव calls methods can call themselves obviously but typically with different arguments each time। यहाँ पर हम जो है वो sum2 जो फंक्शन है
बेसिकली ये हमारे पास सम वन फंक्शन को बेसिकली अपने आप को कॉल कर रहा है विद पैरामीटर 1, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये बेस केस है लिहाजा ये सिंपली हम 1 रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। और ये बेसिकली दिस इज अनदर लुक एट द सेम एग्जांपल जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखी थी कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो जो है बेसिकली कैसे हो रहा है, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमें क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है हम उसका इटरेटिव वर्जन लिख सकते हैं, और क्लियरली ये हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन का इटरेटिव वर्जन है। ठीक है, और लेकिन इस ये आप यहाँ पर भी नोट कर रहे हो कि जो हमारे पास जो साइज ऑफ कोड है बेसिकली इस पर्टिकुलर फंक्शन का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिकर्सिव फंक्शन, और जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है बेसिकली ज़्यादा आई मीन मोर एलिगेंट हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास उसका आइटरेटिव वर्जन है। ठीक है,